Hey guys, it finally feels really good to make videos after having cleared your CA degree. अंदर से आपको बहुत अच्छा लगता है. But then nothing was smooth और easy क्योंकि क्लास 12 तक मेरा साइंस बैकग्राउंड था. मुझे डेबिट क्रेडिट कुछ पल्ले नहीं पड़ता था. I had literally zero knowledge of accounting. From that position to now having cleared your CA finals, both groups in the first attempt, like is a story to tell. सो आज इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं कि साइंस से कॉमर्स में मैंने क्यों शिफ्ट किया, व्हाट वाज द रीजन. सो कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं. आई कम फ्रॉम आईसीसी बोर्ड, जहां क्लास 9 में ही साइंस एंड कॉमर्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ऑब्वियसली आई हैड चोजन साइंस इन क्लास 9 क्योंकि पिछले 3 साल 6, 7 एंड 8 में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा था एंड आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल विद दीज सब्जेक्ट्स. एंड आगे जाके जब क्लास 10 का बोर्ड आया मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया. आई गॉट 97% एंड दैट वाज ऑल इंडिया रैंक 12 बैक देन. एंड इस सक्सेस की वजह से ही आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि 11th में मुझे साइंस ही लेना चाहिए. एंड मैंने चारों सब्जेक्ट्स ले लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ताकि मेरा दोनों ऑप्शंस खुला रहे ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. बट देन लाइफ हैपेंड क्योंकि मैंने पूरा 11th एंड 12th बिता दिया, पूरा 2 साल बिता दिया एग्जैक्टली टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट इन लाइफ. आई वांटेड टू डू बिजनेस जस्ट लाइक माय डैड. बचपन से आई वाज वाचिंग जी बिजनेस, CNBC रन ऑल द डे. सो आई एग्जैक्टली न्यू व्हाट द बिग कंपनीज वर डूइंग अक्रॉस द ग्लोब. नेचुरली मेरे अंदर से बिजनेस के टूवर्ड्स इंक्लिनेशन आ रहा था. बट ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स आ रहे थे, मैं साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ? अगर फाइनली मुझे बिजनेस में जाना है देन व्हाई एम आई स्टडिंग साइंस राइट नाउ? ये थॉट्स मेरे दिमाग में मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, मुझे टॉर्मेंट कर रहे थे. एंड इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया. मेरा पूरा हाई स्कूल निकल गया, मेरा 12th खत्म हो गया एंड आई वाज स्टिल स्टक विद साइंस. लेट मी टेल यू, मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा था वेयर मैं चाहता कुछ और था एंड मैं कर कुछ और रहा था. एंड टू ऐड टू दिस प्रॉब्लम आई वॉज रियली गुड विद साइंस. क्लास 12th बोर्ड्स ISC मुझे 90% आया था विद साइंस. आई हैड ऑल्सो क्रैक द केमिस्ट्री ओलंपियाड. मैंने KVPY भी क्रैक किया हुआ था. इसके साथ साथ आई वॉज ऑल्सो गेटिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थ्रू JEE एट NIT दुर्गापुर. क्लियरली साइंस मेरा स्ट्रेंथ था, बट बिजनेस वॉज माई इंटरेस्ट. मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, बिकॉज दिस वॉज लाइक अ डिलेमा. एक तरफ मुझे दिख रहा था साइंस के साथ मेरा करियर फ्लरिश हो सकता है, एंड दूसरे तरफ अगर मैं अपने इंक्लिनेशन को फॉलो करूं, बिजनेस करना चाहूं, मुझे कॉमर्स पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था. आई हैड टू स्टार्ट कॉमर्स फ्रॉम जीरो एंड दैट वॉज अ वेरी बिग रिस्क. Trust me, this was one of the toughest situations of my life क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है. एंड मैं लेबल नहीं कर पा रहा था what was right, what was wrong. But then I just thought about one thing, that देखो मुझे बिजनेस करना है एंड अगर मैं एक भी बार ट्राई नहीं करता हूँ मैं पूरा लाइफ ये रिग्रेट के साथ चलूँगा. सो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई एंड चलो करते हैं. दैट वॉज द थिंग जो मेरे दिमाग में चला. एंड दैट्स व्हेन 2.0 began. द 2.0 लाइफ began when I thought कि चलो लाइफ में दिल की सुनते हैं. I took up a regular BCom honors degree and followed up with CA. I still remember my first class at my graduation college. अकाउंट्स का क्लास था एंड मैं ये वंडर कर रहा था कि डेबिट को DR क्यों लिखते हैं? D लिखना चाहिए ना, क्रेडिट को CR लिखते हैं. सो डेबिट तो D ही होना चाहिए. समझ ही नहीं आ रहा था. मैंने 30 मिनट इस बात पे बिता दिया. मुझे नहीं मिला आंसर एंड आई गेव अप. आई वॉज रियली नॉट एबल टू कोप अप विद अकाउंट्स क्योंकि अकाउंट्स की क्लास में बाकी बच्चों को डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज का रेफरेंस समझ आ जा रहा था एंड मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था. एंड टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लास 12 तक आपने कॉमर्स पढ़ा है.
and I realized that this is not going to be a cup of tea and बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. मुझे कोई आइडिया नहीं था तब कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि थिंक ऑफ माई सिचुएशन. मैं बीकॉम कर रहा था एंड मैं सीए करने का सोच रहा था. यहाँ बीकॉम मेरे से नहीं हो रहा है एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग अ कोर्स विच वॉज 100x मोर डिफिकल्ट. इट वॉज सीए. मैं सीए कैसे करता यार? आई न्यू इट वॉज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने सीए ही क्यों चुना. देर आर अदर डिग्रीज लाइक CS, CMA, CFA और इनफैक्ट एन MBA. लाइक बहुत सारे डिफरेंट डिग्रीज होते हैं. वाई स्पेसिफिकली CA? देखो, द आंसर इज प्रिटी सिंपल. Like when I saw the syllabus of CA, मैंने देखा that I'll get to know about accounting, auditing, finance, taxation, costing, economics. So ये सारे फील्ड्स के बारे में मेरे को theoretical exposure मिलेगा and practical hands-on experience भी मिलेगा if I'm doing my articleship from a mid-size firm. So definitely CA becomes a very good option अगर आपको आगे जाके business करना है. And let me tell you दैट एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट माई CA जर्नी, दैट मैंने CA को कभी भी ग्रांटेड नहीं लिया है. आई हैव ऑलवेज स्टेड डिसिप्लिन्ड एंड जब जितना टाइम अलॉट करना चाहिए था उतना टाइम मैंने एक्चुअल में अलॉट किया है. कोई चीटिंग नहीं किया है. लाइक ये CA की डिग्री में इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्मार्ट वर्क, इट इज ऑल्सो अबाउट हार्ड वर्क, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है. द सिलेबस इज वास्ट, सो यू नीड टू पुट इन हार्ड वर्क, पेशेंस, डिटर्मिनेशन. एंड जब मैंने कंसिस्टेंटली ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया, आई वॉज एक्चुअली एबल टू क्लियर ऑल द लेवल्स ऑफ माई CA एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. अब आपके दिमाग में दो बड़े सवाल आ रहे होंगे दैट मैंने CA किया कैसे विदाउट अ कॉमर्स बैकग्राउंड. हाउ डिड आई कोप अप विद द कॉमर्स स्टूडेंट्स आउट देयर. एंड सेकेंड क्वेश्चन ये भी रहेगा दैट व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन द इमीडिएट फ्यूचर, क्योंकि like I was talking about business, so am I going to enter into business directly या फिर मैं कुछ देर जॉब करूंगा. what are my plans exactly? So this is something which might be going on in your head. So whatever are your doubts, whatever are your queries, whatever topics on which you require a video, do comment down. I'll surely try to put up a video on that topic. And that's all for now, guys. Do try to share this video with all those people who are in a similar situation, जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, those who really need to listen to these words. So do share it with them. And yeah, thank you.